कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक मैलरी नाम की लड़की से होती है जो अपनी कार से डेनवर शहर की ओर जा रही थी। असल में मैलरी की शादी जल्द ही होने वाली है, इसी वजह से वो डेनवर शहर की ओर जा रही है। रास्ते में मैलरी को उसकी बहन का कॉल आता है। उसकी बहन मैलरी से कहती है तुम्हें डेनवर प्लेन से जाना चाहिए था। मैलरी कहती है नहीं, मुझे कार से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद वो कॉल कट कर देती है और अपना सफर फिर से शुरू करती है। मगर अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो यहाँ पर किसी मैकेनिक को बुलाने की कोशिश करती है मगर उसके सेलफोन पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। मगर इसके बाद वो गाड़ी के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगती है। मगर तभी वहाँ पर क्रिस्टन नाम का लड़का आ जाता है। मैलरी उसे देखकर घबरा जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत होती है। मैलरी क्रिस्टन को अपनी पूरी सिचुएशन बताती है कि कैसे उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। यहाँ पर क्रिस्टन मैलरी से कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैलरी हाँ कह देती है। इसके बाद क्रिस्टन मैलरी की गाड़ी ठीक करने लगता है और कुछ समय बाद वो उसकी गाड़ी ठीक कर देता है। मैलरी उसे थैंक यू कहकर यहाँ से जाने लगती है। मगर थोड़ी दूर जाते ही मैलरी को गिल्ट होने लगता है क्योंकि क्रिस्टन ने उसकी गाड़ी ठीक की। मगर मैलरी उसे यहाँ छोड़कर जाने लगी। इसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना वो क्रिस्टन को लिफ्ट दे दे और उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा दे। इसके बाद मैलरी अपनी गाड़ी रिवर्स करती है और क्रिस्टन से पूछती है क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए। क्रिस्टन मान जाता है और मैलरी की गाड़ी में बैठ जाता है। अभी ये दोनों डेनवर की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर तक क्रिस्टन नॉर्मल बातें कर रहा होता है मगर उसके बाद वो बड़ी अजीब सी बातें करने लगा, जैसे कि कैसे डेस्टिनी ने हम दोनों को एक साथ मिलाया। मगर इस बात से मैलरी नाराज हो जाती है और क्रिस्टन को गाड़ी से बाहर जाने को कहती है। मगर क्रिस्टन ऐसा नहीं करता और अपने पास पड़े चाकू से मैलरी को डराने लगता है और कहता है तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। इसके बाद मैलरी बहुत डर जाती है और वो गाड़ी चलाने लगती है और कुछ समय बाद वो देखती है क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। इसके बाद वो सोचती है कि अगले मोड़ पर वो गाड़ी को बहुत तेजी से मुड़ाएगी जिस वजह से क्रिस्टन गाड़ी से बाहर गिर जाएगा और उसे बिना कुछ करे क्रिस्टन से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके बाद वो ऐसा ही करती है। क्रिस्टीन अचानक से अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देती है और मोड़ आते ही वो अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी से मुड़ाती है। मगर अचानक इतने शार्प टर्न की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है और इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब मैलरी अपने आप को देखती है तो वो बहुत बुरी हालात में होती है और मैलरी का एक पैर गाड़ी के दरवाजे में अटक जाता है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वहाँ से खून निकल रहा होता है। मगर वहीं दूसरी ओर क्रिस्टन को सिर्फ मामूली सी खरोच आई थी। क्रिस्टन मैलरी को इस हालात में देखकर उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है तुम्हें यहाँ से खुद निकलना होगा, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैलरी अपनी मदद के लिए चिल्लाती है मगर उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता और देखते ही देखते वहाँ रात हो जाती है। रात होते ही मैलरी को ठंड लगने लगती है मगर तभी वो कार में पड़े कुछ कपड़ों को पहन लेती है और अपने आप को ठंड से बचाती है। मगर रात होते ही जंगल के जंगली जानवर मैलरी की गाड़ी के आसपास घूमने लगते हैं। मगर तभी मैलरी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है और जंगल के जंगली जानवर यहाँ से चले जाते हैं। मैलरी जैसे तैसे उस रात को गुजार देती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मैलरी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो अपने फंसे पैर को निकालने की कोशिश करती है मगर वो ऐसा नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसके पैर से लगातार खून निकल रहा होता है। मैलरी के पास कुछ भी खाने को नहीं था मगर उसके पास एक पानी की बोतल थी। मैलरी वहाँ बुरी तरीके से फंस जाती है। धीरे धीरे अब मैलरी अपने जीने की उम्मीद छोड़ती जा रही थी। उसे अब ये लगने लगा था कि वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकती। मगर तभी वहाँ पर क्रिस्टिन आ जाता है और मैलरी की ऐसी हालात देखकर वो उसका मजाक बनाने लगता है। मगर मैलरी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। क्रिस्टीन मैलरी को बताता है मैंने पास के घर में कब्जा कर लिया है क्योंकि उसके मालिक शहर से बाहर गए हैं और अब मेरे खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगता है ताकि वो मैलरी को चिढ़ा सके। मैलरी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और इसके बाद क्रिस्टन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात हो जाती है। रात में मैलरी को बहुत ठंड लगती है। ठंड से बचने के लिए मैलरी अपनी गाड़ी के पास अपने लाइटर से आग जलाती है। आग से उसे सुकून मिलता है और उसे नींद आ जाती है। रात में अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखकर डर जाती है। उसके शरीर पर चूहे होते हैं मगर तभी वो एक चूहे को मार देती है और उसके बाद उसी चूहे को खा जाती है क्योंकि उसने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। मगर मजबूरी में यहाँ पर मैलरी को अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। अगली सुबह वो एक आवाज सुनती है। वो आवाज उसके मोबाइल फोन की होती है। वो अपने मोबाइल को जल्दी से अपने पास लाती है और अपने मोबाइल फोन को बंद कर देती है क्योंकि वहाँ पर
क्रिस्टन आ जाता है। वो उससे उसका मोबाइल फोन ना छीन ले, इसी वजह से वो अपना मोबाइल फोन बंद कर देती है। इसके बाद क्रिस्टन कहता है, तुम्हें पता है उस घर के मकान मालिक आ गए हैं और मैंने उन्हें भी बंदी बना लिया है, और मजे की बात ये है कि मैं उन्हें टॉर्चर भी करता हूँ। सच बताऊँ बड़ा मजा आता है, और आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा आज। मगर ये तो क्रिस्टन की चाल होती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि मैलरी के पास उसका सेल फोन है। इसके बाद वो मैलरी से उसका मोबाइल फोन छीन लेता है और उसे तोड़ देता है, क्योंकि वो एक साइको है और वो मैलरी को तड़पते हुए देखना चाहता है। इसके बाद वो अपना बैग खोलता है और उसमें से आरी बाहर निकालता है। वो आरी मैलरी को देते हुए कहता है, इसकी मदद से तुम यहाँ से निकल सकती हो। मगर मैलरी उसे रोते हुए कहती है, मैं इस आरी की मदद से गाड़ी के दरवाजे को नहीं काट सकती। इसके बाद क्रिस्टन कहता है, तुम्हें गाड़ी का दरवाजा नहीं काटना, बल्कि तुम्हें तो अपना पैर काटना है, और उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। ये बात सुनकर मैलरी को बहुत गुस्सा आता है और क्रिस्टन ये कहकर यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद मैलरी आरी की मदद से गाड़ी के दरवाजे को काटने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और थक हार कर वो रोने लगती है। इसके बाद उसे बहुत प्यास लगती है, मगर उसके पास पीने का पानी नहीं होता। मगर यहाँ पर मैलरी की किस्मत काफी अच्छी होती है। वहाँ बारिश होने लगती है और मैलरी बड़ी सी पॉलिथीन में बहुत सारा पानी जमा कर लेती है। इसके बाद वो अपना रेडियो ऑन करती है और यहाँ पर उसे पता चलता है शहर में बहुत तेज बारिश हो रही है और बाढ़ भी आ सकती है। अब सारी गाड़ियाँ मेन हाईवे से नहीं बल्कि उसी रास्ते से जाएंगी जहाँ पर मैलरी फंसी है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्टन की होती है। मैलरी समझ जाती है और वो एक प्लान बनाती है। मैलरी पास ही पड़े चूहे को लेकर चूहे का खून अपनी बॉडी पे लगाने लगती है, ताकि क्रिस्टन को ये लगे कि ये अपना पैर काटते काटते मर गई। अब इसके बाद क्रिस्टन उसके पास आता है। क्रिस्टन मैलरी को चेक कर रहा होता है कि ये जिंदा है या फिर मर गई। मगर तभी मैलरी क्रिस्टन पर अटैक कर देती है और उसके जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर जंगल में फेंक देती है। इसके बाद क्रिस्टन भागते हुए मेन रोड पर अपनी गाड़ी के पास आता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। क्रिस्टन पुलिस को ये बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। इसके बाद वो पुलिस वाला क्रिस्टन की मदद करता है और उसे यहाँ से ले जाता है। मगर वहीं दूसरी ओर मैलरी चीखती है, चिल्लाती है ताकि पुलिस वाले को उसकी आवाज सुनाई दे। मगर वहाँ पर बारिश इतनी तेज हो रही थी जिसकी वजह से मैलरी की आवाज पुलिस वाले तक नहीं पहुँच पाई। मैलरी अब बुरी तरीके से हार मान लेती है। उसे ये लगने लगा कि उसका बच पाना अब नामुमकिन है। अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी और क्रिस्टन उसे जान से मार देगा। इसके बाद वो हिम्मत जुटाती है। इसके बाद वो समझ जाती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपना पैर काटना होगा। मैलरी आरी निकालकर अपना पैर काटना शुरू करने वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और उसकी गाड़ी बाढ़ में बहने लगती है और बाढ़ की वजह से दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद मैलरी जल्दी से हाईवे की ओर जाने लगती है, मगर रास्ते में उसे एक घर मिलता है। मैलरी ये समझ जाती है कि शायद ये वही घर है जहाँ से क्रिस्टन खाने पीने का सामान लाया करता था, क्योंकि उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शायद क्रिस्टन ने ओनर की फैमिली को बंदी बनाया है। इसके बाद वो ठान लेती है कि वो क्रिस्टन को खत्म कर देगी। मगर उस घर के आसपास बहुत सारे जाल होते हैं जो कि जानवर को पकड़ने के लिए है। मैलरी खिड़की से देखती है क्रिस्टन ने घर के ओनर को बुरी तरीके से मार दिया होता है और क्रिस्टन ने उस पुलिस वाले को भी मार दिया होता है जिसने उसे लिफ्ट दी थी। इसके बाद मैलरी एक कमरे में जाती है जहाँ पर क्रिस्टन ने एक लड़की को बंदी बना रखा था। मैलरी जल्दी से उस लड़की की मदद करने लगती है, उसे छुड़ाने लगती है, मगर तभी वहाँ पर क्रिस्टन आ जाता है। वो मैलरी पर हमला करने ही वाला होता है, मगर तभी मैलरी क्रिस्टन पर बंदूक तान देती है। ये बंदूक उसे मरे हुई पुलिस वाले से मिली थी, मगर क्रिस्टन नहीं मानता और मैलरी की गोली चलाने से पहले वो मैलरी पर हमला कर देता है। मगर लड़ाई करते करते ये रूम से बाहर आ जाते हैं। मैलरी क्रिस्टन को छत से धक्का देती है। क्रिस्टन छत से नीचे गिर जाता है और जानवरों के लिए बिछाए जाल में खुद फंस जाता है। इसके बाद क्रिस्टन की हालात बहुत खराब होने लगती है। क्रिस्टन का पैर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। वो कुछ ही समय में मरने वाला होता है। मैलरी क्रिस्टन के पास आती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कहकर पास ही पड़े चाकू को उसकी ओर फेंक कर कहती है, इस चाकू से अपना पैर काट लो
और अपनी जान बचा लो। और ये कहकर मैलरी उस लड़की को लेकर यहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद क्रिस्टन की सांसें चलना बंद हो जाती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे यार हम 47 सब्सक्राइबर से एक भी सब्सक्राइबर आगे नहीं बढ़ रहे, तो मेरे यार अपना दम दिखाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी और तुम्हारी मुलाकात यूं ही होती रहे। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।